मॉर्निंग सर मेरा नाम गोपाल साहू है। मैं अयोध्या के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। आज के एकलव्य इंटरव्यू ग्रूमिंग प्रोग्राम में क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो इस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में इसके बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों पर नियंत्रित करने के लिए एक कानून होगा। इसमें कुछ पर्सनल लॉज हैं, जैसे विवाह, विरासत, विवाह विच्छेद, बच्चों की निगरानी करना, निर्वाह निधि, एलिमोनी जिसे कहते हैं। इस पर पूरे भारतवर्ष में एक सामान्य नियम लागू किया जाए। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लागू करने में समस्या क्या है? क्योंकि ये व्यक्तिगत कानूनों का काफ़ी जटिल रूप माना जाता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है हिंदुओं के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नियम है मुस्लिमों के लिए। तो ये सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब इनकी सहमति आपस में नहीं बन पा रही है। यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट के भी काफ़ी विचार आए हैं। जैसे साबानो केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को पूरा करती है। मतलब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है तो पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता की भावना का विस्तार होगा। मतलब सब लोग एकता की भावना को व्यक्त करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। सरला मुदगल बना भारत संघ केस में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थिति पर विचार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता, मतलब इसे लागू करना ज़रूरी है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में भी और विपक्ष में भी कई तर्क बन रहे हैं, जिनमें से पक्ष में जो इनके तर्क हैं, इसमें आर्टिकल 26 जो धार्मिक अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये हमारे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है इसकी वजह से। और समाज में जो वैधीय है, मतलब सभी धर्म अपने अपने नियमों से अपनी प्रथाओं को मानते हैं, उन्हें नष्ट होने का खतरा बना हुआ है। और इससे माना जा रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक विकास आज भी पर्याप्त नहीं है। मतलब ये जो सोशल इकोनॉमिक विकास है उसे नष्ट होने का खतरा है। और इसके पक्ष में क्या तर्क है? आर्टिकल 25-26 में जो दिए गए अधिकार हैं वो असीमित नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। समाज कल्याण, सुधार, आर्थिक, वित्तीय या अन्य सेकुलर अथॉरिटीज़ इसके पक्ष में है। अनिवार्य धार्मिक प्रथा का ये एक टेस्ट माना जा रहा है। इस आधार पर पर्सनल लॉ बोर्ड आर्टिकल 14, 15, 21 के खिलाफ हैं। लीगल शेष पर आवश्यक बोझ है। लीगल जो सिस्टम है हमारा, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट का अलग है, अन्य धर्मों का अलग है। ये कई नियम ऐसे बने हुए हैं। इनको एक में मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर जो लीगल सिस्टम है इस पर अनावश्यक बोझ जो होगा वो कम होगा। एक कानून सब पर इम्प्लीमेंट होगा, इससे महिलाओं की स्थिति में भी सुधार होगा। सेकुलरिज्म के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सभी धर्मों के लोगों के साथ इस पर विचार करके इसे अच्छे तरीके से लागू करना चाहिए। जैसे कि इस पे कुछ पार्टियों का रिएक्शन आ रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सभी लोगों की सहमति के अनुसार इसको लागू करना चाहिए। गोवा में सबसे पहले लागू भी हो चुका है। तो निष्कर्ष लास्ट में सर यही है कि इसे सभी जो धार्मिक चीज़ें हैं, जैसे अन्य सभी धर्मों को इस पर एक मत होकर इसे लागू करने में भागीदारी करनी चाहिए। थैंक यू सर।